Hello friends, my name is Ankur Bharadwaj and now I'm presenting the next topic schedules and serializability. Basically ये दोनों टॉपिक भी एक ADBMS कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। आखिरकार हमने जैसे पहले भी समझा है कि ट्रांजेक्शन्स हमने पढ़े थे, ट्रांजेक्शन के सेटअप पढ़े थे, ट्रांजेक्शन की स्टेट, ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टीज़। बेसिकली इसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है शेड्यूल एंड serializability। सो शेड्यूल, आखिरकार शेड्यूल है क्या? जैसा कि मैंने पहले भी एक तरह से डिस्कस किया था कि डीबीएमएस की जो एडीबीएमएस की प्रॉपर्टीज़ हैं, एसिड प्रॉपर्टीज़, उसमें ए फॉर एटोमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो इसका मतलब ये था कि डेटाबेस जब भी हम कोई भी एग्जीक्यूशन करते हैं ट्रांजेक्शन पे, तो हमारा जो स्टेट है वो कैसी होनी चाहिए थी? कंसिस्टेंट। तो वही चीज़ समझाई गई है कि DBMS नीड्स टू मेक श्योर दैट ऑल द ट्रांजेक्शन शेड्यूल प्रिजर्व द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। ट्रांजेक्शन आपका स्टार्ट स्टेट में था, इनिशियल स्टेट में था, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसके बाद वो कमिट होता है, और कमिट होने के बाद हमारे डेटाबेस की स्टेट हमारी कैसी होनी चाहिए? कंसिस्टेंट स्टेट में होनी चाहिए। शेड्यूल इज़ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन द सिस्टम। शेड्यूल इसलिए बनाए जाते हैं, बेसिकली एक ऑर्डर है जिसमें हम ये चीज़ डिफाइन कर पाएँ कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है क्या वो सीरियली ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, उनका रिजल्ट आउटपुट अलग आता है, दूसरे ट्रांजेक्शन का रिजल्ट आउटपुट अलग आता है, तो वो बेसिकली एक तरह से कन्फ्लिक्शन की प्रॉपर्टी अराइज हो जाती है। A schedule for a set of transaction must consist of all the instruction of those transaction and must preserve the order in which the instruction appear in each individual transaction। यहाँ पर इसीलिए ये चीज़ समझाई गई है कि शेड्यूल है क्या? एक सेट ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ शेड्यूल हैं अगर आपके पास, जैसे S1, S2, S3, और उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है T1, T2, T3। तो बेसिकली अगर इन सब ट्रांजेक्शन को हम पैरेलली जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक दूसरे पे कन्फ्लिक्शन की प्रॉपर्टी अराइज करेंगे। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कौन सा शेड्यूल गलत रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है या कौन सा शेड्यूल इंटरलीव्ड एक तरह से शेड्यूल की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ये एक एग्जांपल है शेड्यूल का एग्जांपल, जहाँ पर मैंने एक शेड्यूल S1 दिखाया है जिसमें दो ट्रांजेक्शन T1 और T2 दिखाए हैं। T1 में हो क्या रहा है? सबसे पहले किसी डेटा आइटम को रीड किया जाता है, उस डेटा आइटम रीड में से कोई भी डिडक्शन होता है 50 पॉइंट्स का। उसके बाद जो अपडेट वैल्यू आती है वो है राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन के बाद कोई दूसरा ट्रांजेक्शन, मतलब कोई दूसरे डेटा आइटम की वैल्यू को रीड किया जाता है जिसमें अपडेट वैल्यू की जाती है, और उसके बाद राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाता है। ये बेसिकली एक ट्रांजेक्शन का एक पार्ट हुआ। जैसे ही पहला ट्रांजेक्शन खत्म होता है, उसके बाद दूसरे ट्रांजेक्शन में शेड्यूल शुरू हो जाता है। जो पहले ट्रांजेक्शन की रीड की हुई वैल्यू थी जो खत्म हो गई थी राइट के बाद, उसे रीड किया जाता है और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे उसे एग्जीक्यूशन पे लगा दिया जाता है। ज़रूरी है कि इन दोनों को शेड्यूल, इसे मतलब इन बेसिकली शेड्यूल में दोनों ट्रांजेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो बेसिकली या तो एक तरह से प्रोड्यूस सेम भी हो सकते हैं और कुछ डिफ़र भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम शेड्यूल के कुछ कॉन्सेप्ट डिफाइन करने वाले हैं, जैसे शेड्यूल के टाइप्स लाइक एस। तो सबसे पहला शेड्यूल के टाइप्स में आता है सीरियल शेड्यूल। सीरियल ऑब्वियसली मतलब इन ऑर्डर। इन शेड्यूल 1 जैसे हमने पिछले जो एक अभी ट्रांजेक्शन का मैंने एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। शेड्यूल S1 में जैसे कि सारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं T1 में, वो सारे कैसे हो रहे हैं? ग्रुप में रन टुगेदर, इसका मतलब ग्रुप में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। फिर ट्रांजेक्शन T2 में जब T1 के ट्रांजेक्शन हमारे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद T2 के ट्रांजेक्शन हमारे पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये जो शेड्यूल है ये बेसिकली एक सीरियल शेड्यूल है। इसमें यहाँ पर शेड्यूल में कोई भी ट्रांजेक्शन बीच में से इंटरलीव्ड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली एक तरह से रिजल्ट भी कैसे आने चाहिए? सेम आने चाहिए। नेक्स्ट वन इज एक तरह से इसे इंटरलीव शेड्यूल भी कहते हैं या फिर नॉन सीरियल शेड्यूल। वन ट्रांजेक्शन विच नॉट कंटिन्यूस अलॉन्ग अंटिल टर्मिनेट एंड अनदर ट्रांजेक्शन कैन इंटरलीव वाइल अकर द फर्स्ट वन। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे हम T1 ट्रांजेक्शन में ये देखते हैं कि पहला ट्रांजेक्शन अभी राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ था, जबकि दूसरे वाले ट्रांजेक्शन ने तुरंत पहले वाले ट्रांजेक्शन की वैल्यू को रीड कर लिया और उसके बाद उसने अपडेट वैल्यू उसमें इम्प्लीमेंट कर दी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि बीच में से किसी ट्रांजेक्शन ने अपनी पर्टिकुलर जो भी प्रोसेस था उसको कंप्लीट किए बिना दूसरा ट्रांजेक्शन ने उस चीज़ को फैच कर लिया। ऑपरेशन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ कंकरेंट ट्रांजेक्शन आर इंटरलीव्ड। यहाँ पर शेड्यूल में यही चीज़ की दिक्कत आती है कि जब बीच में ट्रांजेक्शन की एक हायर प्रायोरिटी होती है किसी ट्रांजेक्शन के एग्जीक्यूशन की, तो अदर ट्रांजेक्शन को प्रायोरिटी दे दी जाती है। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन के मिसमैच होना स्टार्ट हो जाता है। अदर इज़ इक्वलेंट शेड्यूल। इक्वलेंट का जैसा मतलब ही कि शेड्यूल में एक जैसा एक तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए। लाइक जैसे टू शेड्यूल आर इक्वलेंट। कब होंगे दोनों शेड्यूल इक्वलेंट? जब या तो वो रीड कर रहे हो सेम वैल्यू, जैसे लाइक T1, T2, T3 मैंने 3 ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाए हैं। तो T1 में सबसे पहले रीड हो रहा है, फिर T1 में राइट हो रहा है, बिल्कुल सेम कंडीशन में T2 ने भी वही सेम वैल्यू रीड करी और फिर राइट किया। प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। दोनों शेड्यूल में आपके दोनों ट्रांजेक्शन क्या करने चाहिए? आउटपुट भी सेम प्रोड्यूस करनी चाहिए। हैव द सेम इफेक्ट ऑन डेटाबेस।
ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये ना हो कि आपके रिजल्ट तो सेम आ रहे हैं लेकिन डेटाबेस की कंसिस्टेंसी पे असर पड़े, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट करती है कि यहाँ पर डेटाबेस पे इफेक्ट भी सेम होना चाहिए, इसीलिए इस शेड्यूल का नाम रखा गया है इक्विवेलेंट शेड्यूल। जैसा मैंने पहले भी डिफाइन किया था कि serializability बेसिकली है क्या, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि मैंने ट्रांजेक्शन को एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूँ कि ट्रांजेक्शन बेसिकली है क्या। ये ट्रांजेक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन दैट फॉर्म्स अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। तो यहाँ पर serializability को समझना उतना ही आसान है कि ट्रांजेक्शन जब हम नॉर्मली एग्जीक्यूट करते हैं कंकरेंटली, सो दिस इज द करेक्टनेस क्राइटेरिया फॉर कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन। जब हमने कल समझा था कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शंस मल्टीपल पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं, तो यहाँ पर किस चीज़ की एडवांटेज होगी, इंक्रीज थ्रूपुट बढ़ेगा, डिस्क यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पर serializability भी एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम ये चीज़ डिफाइन कर पाते हैं कि मल्टीपल शेड्यूल में जो टेस्टिंग क्राइटेरिया क्या है वो सही है। अब पॉसिबली कंकरेंट शेड्यूल इज़ अ serializable, जो हमारे serializability है, जो सबसे पहले जो एक कॉन्सेप्ट आता है वो है serializable शेड्यूल। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शेड्यूल इक्विवेलेंस गिव राइज टू द notions of two. The first one is conflict serializability and second one is view serializability. व्यू का मतलब क्या है, मिरर, लाइक अस टू एग्जीक्यूशन आर व्यू इक्विवेलेंट। अगर दो हम ट्रांजेक्शन के रिजल्ट्स को मैच कर रहे हैं तो उन दोनों के रिजल्ट्स हमारे कैसे होने चाहिए, सेम। इफ इन बोथ एग्जीक्यूशन ईच ट्रांजेक्शन नीड्स द सेम वैल्यू, द फाइनल राइट ऑपरेशन ऑफ ईच डेटा आइटम इज सेम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइट ऑपरेशन का हो जाना ज़्यादा जरूरी है। S1 एंड S2 दो शेड्यूल हैं जो कि व्यू इक्विवेलेंट है इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट, अगर वो दोनों कंडीशन को मैच करते हैं। पहली, T1 रीड करे इनिशियल वैल्यू ऑफ X जो कि शेड्यूल S1 में हो, और T1 जो हमारा अदर है TI मस्ट आल्सो रीड द इनिशियल वैल्यू ऑफ X इन S2, यानी दूसरे शेड्यूल S2 में भी वही वैल्यू को वो रीड करे। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन TI एग्जीक्यूट करता है शेड्यूल S में कोई भी रीड वैल्यू, तो वो जो वैल्यू प्रोड्यूस होगी वही राइट ऑपरेशन में एग्जीक्यूट की जाएगी ट्रांजेक्शन TJ के द्वारा। देन TI इन S2 आल्सो रीड द वैल्यू ऑफ X। इसका मतलब दोनों व्यू इक्विवेलेंट इसलिए है क्योंकि पहले वाली वैल्यू की जो भी एग्जीक्यूशन है वो दूसरे वाला उसे फैच करता है, दूसरे का आउटपुट पहले वाला एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट वन इज कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है, झगड़ा। इसका मतलब ये दोनों के रिजल्ट अगर आउटपुट अलग अलग आएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे यहाँ पे मिसमैच का होना जरूरी है। शेड्यूल इज कन्फ्लिक्ट serializable if there is some serial schedule with which it is the conflict equivalent। दोनों के रिजल्ट आउटपुट अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब वो conflict equivalent हो जाएंगे। टर्न्स आउट देयर आर सिंपल एल्गोरिथम टू टेस्ट फॉर conflict serializability। यहाँ पर बहुत सारी एक एल्गोरिथम्स होती है, वेट फॉर ग्राफ होता है बेसिकली। तो यहाँ पर जो थ्योरम दी गई है वो शेड्यूल इज conflict serializable इफ ग्राफ हैज़ नो साइकिल। जो हम डेडलॉक कंडीशन में पढ़ते हैं कि अगर साइकिल बन जाती है तो बेसिकली वो एक शेड्यूल का पार्ट है। तो यहाँ पर हमने कहा है कि टू शेड्यूल आर conflict equivalent if the order of any two conflicting operation is the same in both schedule। इसका मतलब ही कि दो शेड्यूल हमारे conflict equivalent कब होंगे, जब हमारा ऑर्डर जो दो conflicting ऑपरेशन का है वो दोनों शेड्यूल में क्या कैसा होगा, सेम। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी और भी आते हैं, जैसे लाइक इंटरलीव्ड शेड्यूल क्यों डिज़ाइन किए जाते हैं, डर्टी रीड प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। ये काफ़ी कॉन्सेप्ट है जो कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन ट्रांजेक्शन में हमें पढ़ने होते हैं। तो बेसिकली शेड्यूल और serializability का ये टेस्टिंग क्राइटेरिया है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड सी अगेन।